हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इन वन में। आज हम आपको डॉक्टर कॉटनिस के बारे में बताएंगे कि आखिर ये थे कौन और कब चीन भारत के सामने मदद के लिए झुका था। उससे पहले आप सबको पता है कि दूसरों की मदद करना सदियों पुरानी भारतीय परंपरा और रीति रिवाज रहा है। भारत और चीन के बीच गलवान झड़प के बाद से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव है। ऐसे वक्त में रूस, भारत, चीन RIC संगठन की वर्चुअल बैठक हुई है, जिसमें विदेश मंत्री S जयशंकर ने परोक्ष रूप से अपनी चिंताओं को जता दिया है। उन्होंने इस बैठक में डॉक्टर कॉटनिस की याद दिलाकर चीन को कड़ा संदेश दिया कि उसके हर संकट में भारत साथ खड़ा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि कौन थे डॉक्टर कॉटनिस, जिसके बारे में बताकर भारत ने चीन को उसके मुश्किल वक्त की याद दिलाई। डॉक्टर कॉटनिस की कहानी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है कि भारतीयों की यह परंपरा और रीति रिवाज सदियों पुराना रहा है कि वह दूसरों की मदद करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता। जानते हैं कि डॉक्टर कॉटनिस थे कौन। डॉक्टर कॉटनिस का पूरा नाम डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कॉटनिस था। यह महाराष्ट्र के शोलापुर में 10 अक्टूबर 1910 को इनका जन्म हुआ। बॉम्बे विश्वविद्यालय से इन्होंने GS मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। उसी टाइम जापान ने चीन पर आक्रमण किया था, यानी कि उसी टाइम शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। द्वितीय चीन जापान युद्ध के समय 1938 में चीन के जनरल झुदे ने जवाहरलाल नेहरू से चीन के सैनिकों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की गुहार लगाई थी। उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय चिकित्सकों को चीन भेजने का आग्रह किया। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वयंसेवक चिकित्सकों के दल के साथ एम्बुलेंस भेजने की व्यवस्था की थी। डॉक्टर कॉटनिस को चीन में अपने जीवन काल में ही बहुत सम्मान मिला और उनकी याद में डाक टिकट भी चीन में जारी किए गए और हेबेई प्रांत में उनका स्मारक बनाया गया। आज भी चीन के लोग डॉक्टर कॉटनिस का नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। 2009 में चीन के एक सदी के दौरान विदेशी मित्रों के इंटरनेट मतदान में कॉटनिस को शीर्ष 10 विदेशियों में से चुना गया था और यह हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि डॉक्टर कॉटनिस यानी कि डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कॉटनिस यह भारतीय थे। उनके निधन पर माओ ने कहा था कि सेना ने एक हाथ खो दिया है, देश ने एक दोस्त को खो दिया है। डॉक्टर कॉटनिस 5 भारतीय चिकित्सकों के साथ वुहान पहुंचे थे और चीन के सैनिकों का उपचार शुरू किया था। इसी समय डॉक्टर कॉटनिस ने चीन की ही एक महिला से शादी कर ली थी और बाद में जब उनका एक बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा था यिन हुआ। यिन का शाब्दिक अर्थ भारत होता है, वहीं हुआ का अर्थ चीन होता है। दोनों देशों के प्रति प्रेम और लगाव की डॉक्टर कॉटनिस की पूरी कहानी उनके द्वारा रखी गई उनके बेटे के नाम पर कह देती है। 9 दिसंबर 1942 को डॉक्टर कॉटनिस का निधन हो गया जब वो महज 32 साल के थे। चीन में डॉक्टर कॉटनिस का बेहद सम्मान किया जाता है। भारत में जब भी कोई चीन का राष्ट्रपति या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है तो वो डॉक्टर कॉटनिस के रिश्तेदारों से मिलना कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि डॉक्टर कॉटनिस, डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कॉटनिस यह एक पूर्ण रूप से भारतीय थे और हम भारतीयों की दूसरे लोगों की या दूसरे देशों की मदद करना एक पुरानी परंपरा या एक पुराना रीति रिवाज रहा है। इसीलिए मुश्किल वक्त में डॉक्टर कॉटनिस के जरिए भारत ने, जब चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ था उस सन 1938 में, जब इन्होंने मदद की थी, तो इन सब बातों को करार देते हुए चीन को यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि उसकी मुश्किल घड़ी में भारत उसके साथ हमेशा खड़ा रहा है। अतः अगर चीन अभी भी अपनी तरफ से कोई गलती करता है तो भारतीय सेना उसका करारा जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। थैंक यू गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हम आपके लिए और भी ऐसे न्यूज़, ऐसे करंट अफेयर्स डेली टू डेली अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।